एक दूसरे के इक्वल होता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के करस्पॉन्डिंग एंगल का मान कितना रहेगा, इक्वल रहेगा। जैसे दो पैरेलल लाइन को एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होती है और ट्रांसवर्सल लाइन के आधार पर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन का जो मान रहेगा, ट्रांसवर्सल लाइन के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स रहेंगे वो आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। बच्चों आगे फिर सीखते हैं। दूसरा पॉइंट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर हम एक चीज़ करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हम सीख पाए हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल एक जैसी स्थिति के होते। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता बच्चों, आइए इसको सीखने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। इंटीरियर अल्टरनेट क्या होते हैं, जैसे बच्चों एंगल यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, जैसे मान के चलो यहाँ 8 है। तो अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब अंतर यानी कि अंदर की ओर, तो अंदर की ओर यानी कि एक दूसरे के इंटीरियर एंगल। बच्चों जैसे एंगल 3 है, इंटीरियर एंगल 3 का क्या होगा, एंगल 5 होगा, और एंगल 4 का इंटीरियर क्या होगा, एंगल 6 होगा। ये एंगल इंटीरियर एंगल आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। अल्टरनेट है एक के बाद एक छोड़कर एक, अल्टरनेट इसी तरीके से देखा जाता है। तो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 किसके बराबर होना चाहिए, एंगल 5 के बराबर, और एंगल 4 किसके बराबर होना चाहिए, एंगल 6 के बराबर। बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल डियर स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इस आधार पर हम अल्टरनेट एंगल यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मान निकाल चुके हैं। एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 5 के, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 6 के बराबर। एंगल 3 6, एंगल 3 5, एंगल 4 6 के बराबर होगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। जैसे बच्चों थर्ड पॉइंट में अगर बच्चों हम कहें अल्टरनेट अगर हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अगर हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मान निकालें तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, आइए इस चीज को भी सीखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, आइए सीखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। डियर स्टूडेंट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बच्चों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं समझ लेते हैं। अगर हम कहें दो लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। दो लाइंस को L1 L2 एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों अगर हम आप लोगों से कहें कि यहाँ पर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, तो बच्चों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ 2 एक्सटीरियर है मतलब बाहर की ओर है, इंटीरियर का मतलब अंदर की ओर, 2 8 के बराबर होगा,
एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के बराबर होगा। ये कौन सा पॉइंट था आप लोगों का, थर्ड नंबर पॉइंट था कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो हम कहेंगे कि एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के और एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के, यानी कि एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाते हैं, बाहर की ओर जो बनने वाले एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो क्या हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, बराबर हो जाते हैं। आइए आगे सीखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी थ्योरम्स। बच्चों को इंटीरियर एंगल क्या होता है, को इंटीरियर एंगल्स डियर स्टूडेंट्स, जब दो लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, मान के चलो L1 और L2, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों इसमें को इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाते हैं, इसके सामने के कोण, इंटीरियर हो आमने सामने के कोण का जो योगफल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एंगल 4 और इसमें जो है को इंटीरियर भी हो और को इंटीरियर हो, तो इस तरीके का जो को इंटीरियर एंगल होते हैं, एंगल 4 और एंगल 5 का जो योगफल होगा वो 180 डिग्री का होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 6 का जो योगफल होगा वो सम जो होगा वो 180 डिग्री का होता है। आप लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो यानी कि को इंटीरियर एंगल होते हैं वो आमने सामने के एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। डियर स्टूडेंट्स आइए सीखते हैं आगे। देखो बच्चों, अगर हम एंगल्स के आधार पर निकालेंगे कि हाँ ये पैरेलल है या नहीं है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलो पहला पॉइंट है चैप्टर नंबर 15 का पहला पॉइंट है, डियर स्टूडेंट्स a pair of corresponding angles are equal. A pair of corresponding angles are equal. Dear students, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं, अगर हम कहें कि दो एंगल्स के पेयर जो हैं वो इक्वल हैं, जैसे एंगल 1 और एंगल 2, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो इस आधार पर अगर ये m है ये n है तो हम कहेंगे m पैरेलल है किसके, n के। आप समझ रहे हैं कि भाई अभी मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में समझा था, जहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स होते हैं और इक्वल्स अगर होते हैं तो दोनों लाइंस कैसी हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। जैसे दूसरा पॉइंट था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। डियर स्टूडेंट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में भी हम कह सकते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल होंगी। जैसे दो लाइनों को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है। एंगल 3 अगर हम कहें एंगल 4 के इक्वल है तो हम कहेंगे कि जो m है वो n के पैरेलल रहेगी, m पैरेलल है n के। तो डियर स्टूडेंट्स आपने ये चीज़ सीखी।
चलिए बच्चों, इससे आगे की जो थ्योरी रहेगी, क्वेश्चन रहेंगे वो कल रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।